डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और मार्केट न्यूज़ को कवर करेंगे और आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एवरीडे हर दिन आप लोगों को एक बिजनेस न्यूज़ के साथ इसी चैनल में इसी समय आपके साथ मिलते हैं और कुछ हार्ड वर्ड, सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फ्रेज़ और फ्रेजल वर्ब के बारे में बताते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे आप कुछ सीख पा रहे हैं और कुछ आप हासिल कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एवरीडे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश का और इससे कुछ मार्केट के बारे में भी सीखेंगे और मार्केट के एनालिसिस के बारे में भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो आज का मार्केट न्यूज़ मैं कवर किया हूँ पीएम मोदी के द्वारा जो अनाउंसमेंट हुई है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो छोटे उद्यमी को दिया है तोहफ़ा या अनाउंसमेंट है, उसके बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हर दिन की तरह आज भी मैं आप लोगों को सबसे पहले हार्ड वर्ड को बताते हैं, फिर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर आपका फुल ट्रांसलेशन और विश्लेषण। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है आपका वर्ल्ड लुकिंग एट इंडियाज ट्रस्टेड पार्टनर इंडस्ट्री शुड टेक एडवांटेज सेज पीएम मोदी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हार्ड वर्ड के बाद हम लोग फुल ट्रांसलेशन इस हेडिंग का देखेंगे। तो पहला वर्ड है आपका वर्ल्ड, है ना। तो वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, है ना। पूरी दुनिया में क्या है? पूरी दुनिया, है ना। पूरी दुनिया में वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया। लुकिंग का मतलब होता है, लुक मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना, है ना। लुकिंग मतलब देखना। और एट इंडिया मतलब भारत में। एज ट्रस्टेड, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, तो यहाँ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में है। पार्टनर मतलब होता है साथी, या आप बोल सकते हो साथी बोल सकते हो, या जो बिजनेस में पार्टनर होता है, जो सहयोगी होते हैं, जो कुछ हिस्सेदारी होती है एक बिजनेस में, उसको भी पार्टनर बोलते हैं या फिर आप साथी बोल सकते हो। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग और शुड मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब चाहिए। टेक 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 मतलब लेना, है ना। और एडवांटेज का मतलब हुआ आपका फ़ायदा। सेज मतलब कहते हैं, ठीक ना। से का मतलब कहना है, लेकिन यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो कहते हैं। पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो फुल ट्रांसलेशन होता है पूरी दुनिया भारत में, ठीक ना, विश्वास के रूप में, पार्टनर के विश्वास के रूप में देख रहे हैं, ठीक ना, देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे भारत में उद्योग लगाना चाह रहे हैं, कहने का मतलब है। शुड टेक एडवांटेज, ठीक ना। शुड टेक एडवांटेज, इंडस्ट्रीज शुड टेक एडवांटेज। इंडस्ट्री को, उद्योग को क्या करना चाहिए? फ़ायदा लेना चाहिए। जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, उद्योग लगाते हैं, फैक्ट्री या बिजनेस करते हैं, उन लोगों को बोल रहे हैं कि फ़ायदा लेनी चाहिए, एडवांटेज लेनी चाहिए, ऐसा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बाइप्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के द्वारा यह 4 मार्च को ये न्यूज़ आई है। अब यहाँ पे हम लोग समरी में देखते हैं। समरी मतलब इसकी पूरी जो समरी है वो चीज़ है, ठीक ना, कहानी है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्ड ऑन इंडियन इंडस्ट्री टू लीवरेज ग्लोबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अनाउंसिंग की इनिशिएटिव, है ना, like the PLI scheme, a 20 crore MSME loan guarantee, and 1.5 lakh crore investment to boost manufacturing and export। तो अब हम लोग यहाँ इसका पहले हार्ड वर्ड देखते हैं, फिर इसका हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी मतलब प्रधानमंत्री मोदी। कोल्ड का मतलब हुआ, कोल्ड मतलब कहा, है ना। कोल मतलब पुकारना, तो यहाँ कोल्ड का मतलब कहा। ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज पर, है ना, भारतीय उद्योग पर। टू लिवरेज ग्लोबल, लिवरेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, है ना। ग्लोबल का मतलब होता है पूरे देश, मतलब वर्ल्ड, पूरे दुनिया। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है आपका, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब
अवसर। अनाउंसिंग, अनाउंस का मतलब होता है आपका घोषणा करना, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, तो यहाँ अनाउंसिंग करते हुए मतलब घोषणा करते हुए, इसका सेंस है घोषणा करते हुए। की इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, और यहाँ की का मतलब है मुख्य पहल। लाइक, जैसे कि, लाइक का मतलब है यहाँ जैसे द PLI स्कीम, ठीक ना, ए रुपीज ऑफ 20 करोड़ MSME लोन गारंटी, ठीक ना, लोन की गारंटी है। एंड 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, 1.5 लाख, ठीक ना, 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। बूस्ट मतलब बढ़ावा देना। मैन्युफैक्चर है ना, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है, मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करना, है ना। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब हुआ आपका आयात। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट जो हम लोग अपने देश से बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं। और एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना, और इंपोर्ट मतलब आयात करना। एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजना सॉरी, और इंपोर्ट मतलब मंगाना दूसरे देश से। तो अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन इसका देखते हैं। तो यहाँ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, ठीक ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा भारतीय इंडस्ट्रीज पर, है ना, टू लिवरेज ग्लोबल ग्रोथ, है ना, मतलब पूरे देश के अवसरों का फ़ायदा उठाने का। अनाउंस करते हुए, मुख्य पहल को अनाउंस करते हुए, जैसे PLI स्कीम 20 मतलब 20 करोड़ MSME लोन गारंटी के बारे में घोषणा करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के ग्लोबल ग्रोथ की फ़ायदा उठाने की बात कही। नेक्स्ट है आपका एंड 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, और इसमें बताया कि 1.5 लाख करोड़ का निवेश, ये आपको बूस्ट करेंगे, ठीक ना, बूस्ट करेंगे मतलब आपको बढ़ावा देंगे। मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माण करते हुए, और एक्सपोर्ट अपने देश से दूसरे देश में बेचने के लिए, ये बोले। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे nudged the Indian industry for big steps to take advantage of global opportunity at a time when the world is looking at India as a trusted partner, saying the government will launch 2 missions to promote manufacturing and export। तो अब हम लोग यहाँ इसकी पहले इसका हार्ड वर्ड देखते हैं और फिर इसका फुल ट्रांसलेशन। यहाँ पे है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक ना, ट्यूसडे को मतलब मंगलवार को, नज्ड का मतलब हुआ, ठीक ना, नज्ड का मतलब होता है अपने कोहनी से धक्का मारना, ठीक ना, मतलब ये आगे बढ़ाया, ऐसे होता है धक्का मारना, है ना। नज्ड का मतलब होता है पुश करना, धक्का करना, पुश अप मतलब आगे बढ़ाया, है ना। इंडियन इंडस्ट्री को मतलब भारतीय उद्योग को, फॉर बिग स्टेप बड़े कदमों में, बड़े पहल पर, ठीक ना, टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, और इसका एडवांटेज मतलब फ़ायदा, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मतलब पूरे देश की अवसर, एट अ टाइम उसी समय, जब, व्हेन का मतलब यहाँ जब द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया, है ना, वह दुनिया जो है वो देख रहे हैं भारत में, एज ए ट्रस्टेड पार्टनर। ट्रस्टेड का मतलब होता है भरोसा करना, है ना, भरोसा करना मतलब हुआ यहाँ आपका एडजेक्टिव के रूप में एक भरोसेमंद, है ना, विश्वासी पार्टनर मतलब साथी। सेइंग द गवर्नमेंट, है ना, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। लॉन्च मतलब शुरू किया। टू मिशन दो उद्देश्य, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, है ना, एक्सपोर्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण करते हुए, एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजने के लिए। अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उद्योगपति एक बड़े कदम, ठीक ना, यहाँ से लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मंगलवार को उसी समय पूरे देश, है ना, पूरे देश की अवसर पर के फ़ायदा लेने के बड़े कदम भारतीय उद्योग को आगे बढ़ाया। नज्ड मतलब ऐसे धक्का मारना होता है, लेकिन यह बढ़ाने के सेंस में होगा, ठीक ना, बढ़ाया। When the world is looking at India as a trusted partner, जब वह दुनिया, जो पूरी दुनिया, है ना, भरोसेमंद एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में भारत में लुक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक ना, एक बड़े पार्टनर के रूप में भारत को मतलब विदेश वाले लोग देख रहे हैं। सेइंग द गवर्नमेंट, ये भारत के गवर्नमेंट ने कहते हुए विल लॉन्च 2 मिशन टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन करते हुए प्रमोट का मतलब होता है आगे बढ़ने का उद्देश्य, 2 उद्देश्य शुरू करेंगे, है ना। तो वो क्या है 2 उद्देश्य, आगे की पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे। सॉरी, नेक्स्ट पैराग्राफ, एड्रेसिंग अ पोस्ट बजट webinar on regulatory investment and ease of doing business reform, Modi asked the industry to identify new products that can be manufactured in the country to meet global demand। अब हम लोग यहाँ फर्स्ट में देखते हैं इसका ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, एंड आफ्टर दिस आई विल टेल यू फुल ट्रांसलेशन। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड हियर एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए, है ना। एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए, किसमें, ए पोस्ट बजट मतलब पहले की बजट, है ना। पोस्ट बजट वेबिनार मतलब सेमिनार में। ऑन रेगुलेटरी, ठीक ना, रेगुलेटरी का मतलब होता है, रेगुलेटरी का मतलब होता है नियामक या प्रशासनिक। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, है ना। एज का मतलब होता है आसानी से, है ना, आसानी से। डूइंग मतलब करने के लिए, बिजनेस मतलब व्यवसाय। रिफॉर्म का मतलब सुधार, है ना। मोदी आस्क्ड द इंडस्ट्रीज टू आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट। इंडस्ट्री मतलब उद्योग को, आस्क मतलब पूछा, टू आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, न्यू प्रोडक्ट नए उत्पादन को। दाइट मतलब जो, यहाँ दाइट का मतलब जो, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड जो जिसको निर्माण किया जा सकता है, इन द कंट्री मतलब भारत देश में, टू मीट ग्लोबल डिमांड, है ना, जो पूरे देश की डिमांड को मिलता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो फुल ट्रांसलेशन है इसका, एक पोस्ट बजट वेबिनार पर भारतीय नियामक या प्रशासनिक पर संबोधित करते हुए निवेश और आसानी से बिजनेस को सुधारने और निवेश करने के लिए मोदी ने पूछा इंडस्ट्रीज टू आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट, है ना, मतलब न्यू प्रोडक्ट पहचानने के लिए इंडस्ट्रीज उद्योगों से पूछा, उद्योगपति से पूछे, क्या पूछे, दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड जिसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, इन कंट्री जो ग्लोबल पूरे देश में जिसका डिमांड हो मतलब मांग हो, ऐसी चीज़ की पहचान करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पहचान करो। नेक्स्ट है, आवर कंट्री इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, ऑल ऑफ यू इंडस्ट्री आर कैपेबल, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अब हम लोग यहाँ पे इसका पहले हार्ड वर्ड देखते हैं और कुछ सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं, फ्रेज का, फिर हम लोग फुल ट्रांसलेशन करेंगे। हमारे कंट्री, ठीक ना, आवर कंट्री मतलब हमारे कंट्री इज कैपेबल, है ना, इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस मतलब यह करने के लिए सामर्थ्य है, कैपेबल है, क्षमता है, कैपेबल मतलब क्षमता है, करने, डूइंग दिस मतलब इसे करने के लिए, ठीक ना, के लिए। ऑल ऑफ यू आप सभी, ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी, आर कैपेबल आप में समर्थ है, क्षमतावान है। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस और यह जो है एक बड़ा अवसर हम लोगों के लिए है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हमारे देश इसे करने के कैपेबल है, क्षमता है हमारे देश पर। ऑल ऑफ यू आप सभी, है ना, आप सभी क्या है, इंडस्ट्रीज कैपेबल है मतलब आपके अंदर कैपेबल है, क्षमता है। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस और यह हम लोगों के लिए क्या है, अवसर है।
आई वॉन्ट, नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, आई वॉन्ट आवर इंडस्ट्री शुड नॉट लुक एट दिज एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्ल्ड एज अ मेयर स्पेक्टेटर। अब यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्ड देखते हैं, वांट मतलब चाहना, आवर इंडस्ट्री मतलब हमारे उद्योग को, है ना, शुड मतलब चाहिए, मॉडल वर्ब है, शुड मतलब चाहिए, नॉट लुक एट दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्ल्ड एज ए मेयर स्पेक्टेटर, नोट मतलब नहीं, लुक मतलब देखना, एट दिस एक्सपेक्टेशन मतलब यहाँ फ्रेज के रूप में आएगा, एट दिस एक्सपेक्टेशन मतलब ये सब उम्मीदें पर, में, ऑफ द वर्ल्ड एज अ मेयर स्पेक्टेटर, वर्ल्ड मतलब दुनिया, एज अ मेयर स्पेक्टेटर का मतलब हुआ, मेयर का मतलब हुआ केवल दर्शक के रूप में, ठीक ना, केवल दर्शक के रूप में। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मैं अपने, मैं हमारे इंडस्ट्रीज को, है ना, हमारे इंडस्ट्रीज को चाहता हूँ, शुड नॉट लुक, ठीक ना, शुड नॉट लुक, मैं अपने हमारे इंडस्ट्रीज को चाहता हूँ, शुड नॉट लुक एट दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्ल्ड एज ए मेयरली स्पेक्टेटर मतलब हुआ केवल दर्शक के रूप में, वह दुनिया के उम्मीदों, ये सारी उम्मीदों पर देखना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहिए, है ना। वी कैनॉट रिमेन स्पेक्टेटर। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं, वी कैनॉट रिमेन अ स्पेक्टेटर, यू विल हैव टू लुक फॉर योर रोल इन दिस, यू विल हैव टू सीक अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, मोदी टोल्ड द इंडस्ट्रीज प्लेयर्स। अब यहाँ पे हम लोग फुल ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं। तो यहाँ है आपका वी का मतलब हम लोग कैनॉट रिमेन स्पेक्टेटर, है ना, हम लोग स्पेक्टेटर, कैनॉट का मतलब नहीं सकते हैं, रिमेन मतलब रहना, मतलब हम लोग स्पेक्टेटर मतलब दर्शक नहीं रह सकते हैं, है ना। यू विल हैव टू लुक फॉर योर रोल इन दिस, आप लोगों को क्या होना चाहिए इसमें, अपने रोल को तलाश करना होगा, ठीक ना, अपने भूमिका को तलाश करना होगा, आपकी क्या भूमिका हो सकती है इसमें, उसमें आपको तलाश करनी चाहिए। यू विल हैव टू सीक अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, और आपको, सीक का मतलब होता है चाहना, है ना, सीक मतलब चाहना, तो और बोल रहे हैं कि यू विल हैव टू सीक अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, और आपको अपने लिए अवसरों को चाहना होगा कि तुम्हारा क्या अवसर बन सकता है, इसके लिए आपको चाहना चाहिए। मोदी टोल्ड द इंडस्ट्रीज प्लेयर, जो इस तरह के इंडस्ट्री चलाते हैं उनको ये बताया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ है डियर फ्रेंड्स, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्ट्रेस द नीड टू develop new modes of credit delivery to ensure access to timely and low cost fund to over 6 crore micro, small and medium unit across the country। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इसका हार्ड वर्ड देखते हैं पहले। तो हार्ड वर्ड में आपका है यहाँ पे स्ट्रेस्ड, है ना। स्ट्रेस्ड का मतलब होता है तनाव में होना, है ना, स्ट्रेस का मतलब तनाव में होना, नीड के मतलब होता है ज़रूरत, और डेवलप मतलब विकास करना, न्यू मोड का मतलब होता है साधन, मोड का मतलब साधन, क्रेडिट का मतलब आपका होता है, क्रेडिट मतलब होता है श्रेय देना, है ना, क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय देना, डिलीवरी मतलब पहुंचाने में, इंश्योर मतलब आश्वस्त करना, या सुनिश्चित करना, एंड एक्सेस के मतलब होता है प्राप्त करना, है ना, एक्सेस मतलब प्राप्त करना, टाइमली मतलब समय से, एंड लो कॉस्ट फंड मतलब निम्न स्तर के फंड, टू ओवर 6 करोड़ माइक्रो मतलब होता है सबसे छोटा, उससे बड़ा स्मॉल है, माइक्रो से भी छोटा, स्मॉल से छोटा कौन होता है माइक्रो, और माइक्रो से बड़ा होता है स्मॉल, एंड मीडियम, और स्मॉल से बड़ा मीडियम होता है, यूनिट अक्रॉस पूरे देश में। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ फुल ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, तनाव, है ना, तनाव करना है, स्ट्रेस्ड है कि नीड टू डेवलप, है ना, एक टू इंश्योर एक्सेस टू द फंड 6 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट अक्रॉस कंट्री, है ना, पूरे देश में मीडियम यूनिट और स्मॉल और मीडियम यूनिट माइक्रो 6 करोड़ माइक्रो पूरे ओवर टू फंड मतलब पूरे फंड पर, कॉस्ट, है ना, लो कॉस्ट सबसे कम समय पर, क्या एक्सेस का मतलब क्या बताएं, फ़ायदा लेना, ठीक ना, एक्सेस का मतलब होता है प्राप्त करना या
फ़ायदा उठाना, ठीक ना, सुनिश्चित करने के लिए डिलीवरी क्रेडिट के माध्यम से डेवलप करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्ट्रेस दिस न्यूज, डेवलप द मोड ऑफ क्रेडिट डिलीवरी, इंश्योर द एक्सेस। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, ही सेड 5 लाख फर्स्ट टाइम वीमेन एंड he said 5 lakh first time women and SC ST entrepreneur will be provided loan of up to रुपीज ऑफ 2 करोड़, है ना, 2 करोड़। मतलब उसने कहा 5 लाख पहली बार वीमेन SC एंड ST इंटरप्रेन्योर का मतलब हुआ उद्यमी, व्यवसायी, ठीक ना, पहली बार इतने आए हैं। विल बी प्रोवाइडेड, उसको प्रोवाइड किया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा लोन, ठीक ना, लोन कराया जाएगा अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक लोन मुहैया कराया जाएगा। जो SC एंड ST वीमेन, पहले बार 5 लाख वीमेन आए हैं, ये 5 लाख वीमेन को 2 लाख रुपया देने की घोषणा एक तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है। हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो टुडे इंडिया इज अ ग्रोथ इंजन फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब हुआ आज भारत ग्लोबल इकोनॉमी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए एक इंजन का ग्रोथ कर रहा है, ठीक ना, मतलब विकास कर रहा है। इंडिया हैज़ प्रूव्ड इट्स द resilience even in difficulties time. Today, every country wants to strengthen its economy partnership with India. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत ने, ठीक ना, भारत ने क्या किया, साबित कर दिया है अपने रिजिलेंस को। रिजिलेंस का मतलब होता है ठीक होने की क्षमता, ठीक ना, अपने ठीक होने की क्षमता को शामिल क्या कर दिया है, बता दिया है, ठीक ना, को सामने रिजिलेंस ठीक होने की क्षमता को दिखा दिया है। इवन इन डिफ़िकल्टीज टाइम, मुश्किल की घड़ी में भी खड़े होने के लिए वो हमारे देश दिखा दिया है, साबित कर दिया है। आज टुडे मतलब आज, हर एवरी कंट्री मतलब हर कंट्री चाहता है ताकतवर होना अपने इकोनॉमी पार्टनर विथ इंडिया, ठीक ना, भारत के साथ हर कंट्री भारत के साथ अपने इकोनॉमी पार्टनर को क्या स्ट्रॉन्ग करना चाहता है भारत के साथ मिलकर। आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पार्टनरशिप, मोदी एडेड, दैट मीन्स कि मोदी ने कहा हमारे जो मैन्युफैक्चर सेक्टर को क्या करना चाहिए, शुड टेक लेना चाहिए फ़ायदा, है ना, फ़ायदा लेना चाहिए ऑफ दिस पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप के फ़ायदा लेने चाहिए, मोदी ऐसा कहें। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है डियर फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, प्राइम मिनिस्टर The Prime Minister said the industries has gained new self-confidence due to the government's consistency and assurance for reforms. अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, कुछ हार्ड वर्ड देखते हैं। हार्ड वर्ड में गेन मतलब प्राप्त किया, है ना, न्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब एक नई आत्मविश्वास, ड्यू टू के चलते, गवर्नमेंट के कंसिस्टेंसी के चलते, कंसिस्टेंसी का मतलब है स्थिरता, स्टेबल होना, ठीक ना, स्थिरता, कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता। एश्योरेंस का मतलब है आश्वासन, ठीक ना, आश्वासन देना, भरोसा देना। फॉर रिफॉर्म मतलब सुधार के लिए। अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो यहाँ का ट्रांसलेशन आपका हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंडस्ट्री वाले को बोले कि हैज़ गेंड, ठीक ना, कि वे सारे क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं एक नई आत्मविश्वास, ठीक ना, एक नई आत्मविश्वास को प्राप्त किए हैं ड्यू टू गवर्नमेंट कंसिस्टेंसी, ठीक ना, मतलब सरकार का स्थिरता और आश्वासन के लिए, मतलब सुधार के लिए, आश्वासन के सुधार के स्थिरता पर गवर्नमेंट को क्या हुआ है, एक नई आत्मविश्वास प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट पैराग्राफ, वो देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं आई वांट टू एश्योर दैट स्टेक होल्डर इन मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ दिस विल कंटिन्यू इन दिस कमिंग ईयर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं आश्वस्त करता हूँ, निश्चित करता हूँ स्टेक होल्डर को मैन्युफैक्चरिंग करने में, एक्सपोर्ट सेक्टर मतलब जो हमारे देश में जो
कुछ भी उद्यम लगाए हैं बिजनेस और वो उसको विदेश में बेचने के लिए सेक्टर एक्सपोर्ट करने के लिए, दैट दिस विल कंटिन्यू, जो यह लगातार होंगे, कमिंग ईयर आने वाले सालों में ये कंटिन्यू होता रहेगा लगातार। आई अर्ज यू टू मूव अहेड विद द कॉन्फिडेंस एंड टेक बिग स्टेप फॉर द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सेक्टर, न्यू एवेन्यूज हैव बीन ओपन्ड, मोदी सेड। अब यहाँ पे हम लोग कुछ हार्ड वर्ड देखते हैं, है ना। तो एश्योरेंस मतलब आश्वस्त करना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना या आयात करना, अर्ज का मतलब होता है तीव्र इच्छा, है ना। अर्ज मतलब होता है तीव्र इच्छा, टू यू मूव अहेड विथ कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ, है ना। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, विथ मतलब के साथ, टेक बिग स्टेप, और ये बड़ा कदम लिए हैं। अब यहाँ हम लोग फुल ट्रांसलेशन देखते हैं कि आई अर्ज मतलब मुझे तीव्र इच्छा होती है आपसे कि यू टू मूव अहेड कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, ठीक ना, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, और टेक अ बिग स्टेप, और आप एक बड़ा स्टेप लें, मतलब कदम लें या बड़ी कार्य करें, फॉर द कंट्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, जो आपको अपने देश से दूसरे देश में सामान की बिक्री करें, बाहर भेजें। सेक्टर, न्यू एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है मार्ग, है ना। एवेन्यू का मतलब होता है मार्ग, जो एक नई वे, एक नई रास्ता आपको खोला जाएगा, ठीक ना। ऐसे अगर आप एक नई फैक्ट्री या कुछ उद्यमी लगाते हैं और विदेश में ले जाके अपने सामान को बेचते हैं, तो ये आपको एक नई रास्ता खोलेंगे, ऐसा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहे। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो द प्राइम मिनिस्टर सेड MSME need not only credit but also guidance and suggested that industries should establish mentorship programs to support them। अब यहाँ पे हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर ने कहा, MSME को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जो छोटे उद्योगपति हैं उन लोगों को कहा कि नीड नॉट ओनली क्रेडिट, केवल श्रेय लेने का नहीं है, बल्कि उनको गाइडेंस, है ना, बल्कि उनको क्या करना है, आपको गाइडेंस, मार्गदर्शन भी देना है। एंड सजेस्टेड, और उनको सुझाव दिया है कि इंडस्ट्रीज शुड इस्टेब्लिश मेंटरशिप, और जो भी इंडस्ट्रीज उद्योग स्थापित होंगे वो एक मार्गदर्शक के माध्यम के प्रोग्राम के द्वारा उनको गाइड भी किया जाएगा, मार्ग दिखाया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो असर्टिंग दैट स्टेबल पॉलिसी एंड इम्प्रूव द बिजनेस इन्वायरमेंट आर vital for any countries to progress, he said। Government has done away with over 40,000 compliances at the center and state level and the working on the मतलब जनवरी। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला है असर्टिंग। असर्टिंग का मतलब होता है, असर्टिंग का मतलब है ज़बरदस्ती या राय बताना, ठीक ना। स्टेबल पॉलिसी, कोई भी स्थिरता वाले नीति को क्या करता है, राय बताते हुए। असर्टिंग मतलब अपनी व्यू बताते हुए, अपने राय को बताते हुए, जो पॉलिसी की स्टेबिलिटी होगी, स्थिरता है। इम्प्रूव्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक ना, जो क्या करेंगे, बिजनेस के वातावरण को सुधार किया है। आर बीटल फॉर एनी कंट्री प्रोग्रेस, है ना। बीटल का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स महत्वपूर्ण, है ना। बीटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, प्रोग्रेस मतलब हुआ कि बिजनेस इन्वायरमेंट, है ना, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, व्यवसाय के जो वातावरण है, वो एक महत्वपूर्ण किसी भी देश के लिए क्या है, प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस मतलब उन्नति प्रोग्रेस मतलब उन्नति करना, उन्नति किसी भी देश के उन्नति करने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्या है, स्टेबल नीति, स्टेबल पॉलिसी बहुत ज़रूरी है किसी भी देश को क्या, प्रोग्रेस करने के लिए। ही सेड द गवर्नमेंट हैज़ डन, ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही है। कौन सी बात, स्टेबल पॉलिसी के बारे में। हैज़ डन अवे विथ ओवर 40,000 कंप्लाइंसेस, ठीक ना। कंप्लाइंसेस मतलब अनुपालन, है ना, अनुपालन के बारे में 40,000 कंप्लाइंसेस के बारे में सेंटर एंड स्टेट लेवल, ठीक ना, राज्य और स्टेट लेवल में वर्किंग जनवरी पर वर्क कर रहे हैं, मतलब जनवरी तक में काम हो रही है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ आ चुके हैं और इसमें अब हम लोग देखते हैं, वी आर वर्किंग ऑन, है ना, वी आर वर्किंग ऑन जन विश्वास 2.0 बिल, है ना, 2.0 बिल। अब बोलते हैं कि हम लोग अभी
काम कर रहे हैं, ठीक ना। हम लोग काम कर रहे हैं जन विश्वास 0.2 बिल पर, है ना। 0.2 बिल पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बोले। वी हैव डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू रिव्यू नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन। अब वे बोले कि हम लोगों ने क्या किए हैं, निर्णय लिया हूँ, ठीक ना, निर्णय लिया हूँ बनाने का, एक कमेटी बनाने का, जो टू रिव्यू करने के लिए, ठीक ना, रिव्यू करने के लिए और उसकी रेगुलेशन के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए। हमारे आवर इंडेवर्स इज़ टू मेक द मॉडर्न फ्लैक्सीबल पीपल फ्रेंडली एंड ट्रस्ट बेस्ड। अब यहाँ पे है रिव्यू मतलब समीक्षा करने के लिए बनाया गया है। रेगुलेशन का मतलब होता है रूल, ठीक ना। सेक्टर का जो रूल होगा उसको एक कमेटी बनाया गया है, वो कमेटी वो उसको रूल को, फाइनेंशियल सेक्टर के रूल को रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करेंगे। आवर इंडेवर का मतलब होता है प्रयास, है ना। इंडेवर का मतलब होता है प्रयास। तो बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रयास होगा इज़ टू मेक देम मॉडर्न, और जो भी फैक्ट्री या उद्योग लगेंगे उनको प्रयास होगा कि वो न्यू हो, ठीक ना, उनको मॉडर्न बनाया जाए। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला पूरी तरह से, पीपल फ्रेंडली हो, लोगों की दोस्ताना हो, दोस्ती हो, लोगों के हित में काम हो, एंड ट्रस्ट बेस्ड हो, ये विश्वास पात्र भी हो। नेक्स्ट है आपका द गवर्नमेंट विल लॉन्च 2 मिशन टू द प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट एंड ही सेड। वो बोला कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 2 उद्देश्य को, 2 लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए। वो है एक्सपोर्ट, है ना, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट। मतलब हमारे देश में 2 मिशन है, ये एक है मैन्युफैक्चर मतलब उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन करना, और एक्सपोर्ट मतलब उसको बेचना, दूसरे देश में ले जा कर के बेचना। ये 2 मिशन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्विंग दैट द फॉक्सिंग, है ना, ऑब्जर्विंग दैट फॉक्सिंग दैट द शुड बी द बेटर टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट डिमांड ग्लोबली कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इंकरेज दैम अप्रोच टू कंट्री एक्सपोर्ट द पोटेंशियल स्ट्रेटजिकली। मतलब हुआ हमारे वो ऑब्जर्विंग करते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए, फोकस अपने ध्यान में शुड बी बेटर, वो सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तकनीक होनी चाहिए, और क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए। प्रोडक्ट जो भी उद्योग जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऐसा उन लोगों से अनुरोध शेयर होल्डर से किए, और उस नए प्रोडक्ट को डिमांड को ग्लोबली मतलब पूरे देश में उसे भेजा जाए। दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो भारत में बनाया जाएंगे। एंड इनकरेज, और उनको इनकरेज किया जाए, हौसला दिया जाए उन लोगों को। अप्रोच कंट्री मतलब पहुंचने के लिए, विथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल मतलब बेचने की क्षमता दिया जाए रणनीति रूप से। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है, और उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं और भी मन से और तन्मयता से मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा इन्फॉर्मेशन। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।